हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन तीनों भाई बहनों का रिश्ता है, इन तीनों के रिश्ते को लेकर मैं आज आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को भी पता चल सके कि ये लोग जिस तरीके से दिखाते हैं क्या वो सच्चाई है या रियलिटी में इन तीनों की आपस में कितनी बनती है और आखिरकार सच्चाई है क्या। वो सारी मैं आज बात आपको बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर किया करो। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने इनके भाई का कल का व्लॉग देखा होगा, जो आजकल वो अपने चैनल पे जिस तरीके का व्लॉग डाल रहा है, वो उस टाइम की व्लॉगिंग डालता है जब ये सब लोग साथ में बैठे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो बड़ी बहन है वो उस अकेले की वीडियोस डाल रही है आजकल। प्रीतो जो है वो भी अकेले की डाल रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है आजकल, जब सब लोग साथ में बैठे होते हैं, जो इन लोगों का कहते हैं ना घर के अंदर की जो पर्सनल डिस्कशन होती है, उन सब चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अब लोगों को भी समझ में आ रही है कि जिस तरीके से ये लोग कैमरे के सामने दिखाते हैं, बट हकीकत में इन लोगों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा तो उसने लास्ट में एक बात बोली थी और वहीं पर उसका व्लॉग का एंड हो गया था। उसने एक बात ये बोली कि हम तीनों भाई बहनों की आपस में इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं पट रही है, एक दूसरे को सब दुश्मन समझ रहे हैं। बस सब लोग तीनों ने एक दूसरे को एक चीज़ के लिए छूट दे रखी है कि कोई भी एक दूसरे को कॉपीराइट नहीं देगा। अब आप लोग इस बात से समझ सकते हो कि इन लोगों का रिश्ता कैसा है। मतलब इनकी लड़ाइयों का जो लेवल होता है वो इतने हाई लेवल पे चला जाता है कि मतलब ये एक दूसरे को मतलब चैनल पे स्ट्राइक भी दे सकते हैं। ये चीज़ सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरानी हुई कि ठीक है, अगर दूसरे चैनल वाले जो लोग हैं वो अगर आप लोगों के खिलाफ बोलते हैं तो ठीक है, आप लोग का पूरा राइट बनता है, या आप लोग को लगता है कि आपको उनको कॉपीराइट देना चाहिए तो ठीक है। लेकिन आप अपने घर घर में भी मतलब तुम लोगों को एक दूसरे से ये डर रहता है कि कहीं ये हमें कॉपीराइट ना दे दे, कहीं हमारा चैनल बंद ना करवा दे। वाह, ये बात सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई है कि मतलब आप लोग खुद देख सकते हो कि इन लोगों का जो ये लोग दिखावा करते हैं झूठा। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ये दिखाया जा रहा था कि जीजा और बड़ी बहन और सब लोग प्रीतो का सपोर्ट कर रहे थे, और प्रीतो जो है वो अपनी बड़ी बहन के बिल्कुल नक्शे कदम पे ही चल रही थी। मतलब किस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही थी, बट जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इन लोगों की आपस में बिल्कुल जरा सी भी नहीं बनती। अगर आप लोगों को एक बात याद होगी तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाती हूँ कि कुछ टाइम पहले जब प्रीतो की शादी नहीं हुई थी, उस टाइम पे जब प्रीतो और बड़ी बहन की आपस में लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पर भी बड़ी बहन ने प्रीतो का जो उस टाइम का जो चैनल था उसको डिलीट कर दिया था। आप लोग सोच सकते हो, एक चैनल बनाना, उस पर वीडियो डालना, चैनल को इतना एक लंबा टाइम लगता है ग्रो करने में, और एकदम से अगर कोई आपका चैनल डिलीट करवा दे या कर दे तो आप खुद समझ सकते हो कि आपके ऊपर उस चीज़ का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो लेकिन उस टाइम पर भी बड़ी बहन ने प्रीतो का गुस्से में आकर इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से चैनल डिलीट करवा दिया था। और आज के टाइम में भी जिस तरीके से इन तीनों बहनों के रिएक्शन दिख रहे हैं एक दूसरे के लिए, कि एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बहन ने भी बिल्कुल साफ तौर पे ये बात बोल दी है कि मैं प्रीतो के साथ नहीं रहूँगी। उस पहले तो वो कह रही थी कि मैं प्रीतो को अपने साथ रखूंगी, हम लोग साथ रहेंगे ऐसा वैसा, लेकिन अब उसने क्लियर कट बोल दिया है कि मैं प्रीतो के साथ नहीं रहूंगी। भाई जो है वो भी ये बोल रहा है कि तुम दोनों बहनें हैं जो ऊपर कमरा बना लो,
यहीं पे तुम्हें रहना है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया कि मेरी बहनें कहीं नहीं जाने वाली, दोनों में से वो यहीं पर रहेंगी। तो और यहीं पर रहेंगी तो इसकी शादी कैसे हो पाएगी। उसको सारी बातें पूरे तरीके से अब समझ में आने लग गई हैं कि मेरी बहनें ही हैं जो जिन्हों की वजह से इनके ससुराल वाले जो इनको बातें यानी कि बताते हैं, जो भी कमियां इन लोगों की निकालते हैं वो सही निकालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां इन लोगों में भी हैं। क्योंकि ये बात वो पहले समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसको समझ में आ गई है। दूसरी बात ये आ रही है कि जिस तरीके से ये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, झूठी बातें बताने की कोशिश करते हैं कि हम भाई बहन एक दूसरे के लिए ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जबकि हकीकत यही है कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। ये एक दूसरे की कामयाबी को कहते हैं ना देख नहीं पाते। अगर इन लोगों के चैनल की जो एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले इन लोगों ने ही बोला था कि YouTube जो है वो इनके घर की लड़ाई की जड़ है। और ये बात मैं फिर से बोलती हूँ, ये बात बिल्कुल 101% करेक्ट है कि इनके घर की जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी आपस में इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी एक दूसरे के प्रति ये जो जेलेसी रखते हैं ना, ये सब YouTube की वजह से है। अगर इनके घर में ये सब लोगों के YouTube के चैनल ना होते तो मुझे लगता है इनके घर की कंडीशन अच्छी होती और सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चल रही होती। लेकिन एक YouTube ने और एक पैसे ने, डॉलर ने, व्यूज़ ने इन सब लोगों की लाइफ ख़राब कर दी है। लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे आप लोग देखना कि क्या क्या कंडीशन होने वाली है। क्योंकि प्रीतो को तो मैंने भी अपने कई वीडियोस में ये बात बहुत टाइम पहले भी बोली थी कि तुम अपने दिमाग से काम लो, अपनी बहन के कहने पे मत चलो। जो चीज़ तुम्हें ठीक लग रही है तुम वो करो, क्योंकि फैसले तुम्हें लेने हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी रहेगी। उसकी भी खुद की पर्सनल लाइफ है और वो तुम्हें ऐसे टाइम पे तुम्हारा साथ छोड़ देगी जब तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी। और वही कंडीशन उसने इस टाइम पर कर दी है। उसने तुम्हारा साथ बिल्कुल पूरे तरीके से छोड़ दिया है। ये बात जब सब लोग पहले प्रीतो को समझाते थे तब उसको समझ में नहीं आता था। उसको ये लगता था कि नहीं मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है। आज मुझे लगता है कि तुम्हें अक्ल आ गई होगी कि तुम्हारी बहन कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ी। उसने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। दूसरी बात ये आती है कि जो जिस तरीके से ये लोग अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि अभी घर का माहौल ऐसा ही रहने वाला है, तो वो तो सब सच्चाई धीरे धीरे करके सामने आएगी। लेकिन जो बड़ी बहन है वो तो इस बार ठान के उसने बैठ रखा है कि वो ना तो प्रीतो का साथ देगी और ना ही प्रीतो को वो अकेला छोड़ेगी। ये उसके दिमाग का सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि उसको पता है मैं अगर इसका साथ छोड़ दूंगी यानी कि यहाँ से अगर मैं चली जाऊंगी तो हो सकता है कहीं प्रीतो अपने ससुराल वापस ना चली जाए। इसलिए वो कानपुर नहीं जा रही। मेन कारण उसके कानपुर ना जाने का यही है कि वो प्रीतो ससुराल